अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि पिक्चर एलिमेंट क्या होते हैं। पिक्चर एलिमेंट वेब डेवलपर्स को दे रहा होता है मोर फ्लेक्सिबिलिटी। आप अपने इमेज को किस तरीके से स्पेसिफाइंग कर सकते हैं। चलिए मैं आज आपको बताता हूँ कि पिक्चर एलिमेंट हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और उसमें क्या क्या होता है। हमारे पास पिक्चर एलिमेंट मौजूद है। तो पिक्चर एलिमेंट को हम इसका स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग भी हम ज़रूर बनाएंगे। ये हमने इसका स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग बना दिया। आप अपने पिक्चर एलिमेंट के अंदर एक से ज़्यादा आप अपने इमेज को डिफाइन कर सकते हैं और उसके अंदर आप एलिमेंट होता है हमारे पास पिक्चर के अंदर हमारे पास सोर्स का एक एलिमेंट होता है। जिस सोर्स के अंदर आप अपनी इमेज को एक से ज़्यादा इमेज आप अपने सोर्स में डिफाइन कर सकते हैं और सोर्स के अंदर आपके पास एक एट्रीब्यूट होता है मीडिया का। ये हमारे पास एक सोर्स है। सोर्स का एलिमेंट, इस सोर्स के एलिमेंट के अंदर आप अपने मीडिया को एट्रीब्यूट यूज करेंगे और वो एट्रीब्यूट इस तरीके से यूज करेंगे कि इक्वल्स टू बट डबल कोटेशन के बाद आपने इसके अंदर राउंड ब्रैकेट्स में आपने बताना है कि इसकी मिनिमम विड्थ कितनी देनी है। हमने कि मिनिमम विड्थ देंगे हम लोग 645 पिक्सल के अंदर हम इसको दे देंगे। हम अब खुद कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं और इसके बाद हम इसमें देंगे इसका सोर्स सेट। ये हमने एक मीडिया इसका एट्रीब्यूट है। ये एट्रीब्यूट हमने बताना है कि ये एट्रीब्यूट हमने ये सोर्स सेट यूज करेंगे। सोर्स सेट के बाद अ, ये सोर्स सेट आपने यहाँ पे इसको कंप्लीट करना है और ये रिमूव करके यहाँ पे आपने मेरे पास पहले से यहाँ पे इमेज मौजूद है जो मैंने अपनी फाइल के पास तीन इमेजेस सेव की हुई हैं जिसमें से मैंने इमेज वन और इमेज टू इमेज थ्री का मैंने नाम दिया हुआ है। और मैं यहाँ पे इमेज वन डॉट उसका आपने एक्सटेंशन भी देना है जेपैग और मैं इसको सेव करूँगा। तो ये आपका जो मीडिया का एट्रीब्यूट है ये आपको बताएगा कि आपने ये सोर्स सेट के अंदर जो आपने इमेज दी है उसकी मिनिमम विड्थ, मतलब कि जब मैं अपने ब्राउज़र को छोटा करूँगा, मतलब इमेज एलिमेंट जो हमारा पिक्चर एलिमेंट है वो हम लोग अपने डिफरेंट डिवाइसेस और डिफरेंट जगह पे उसको हम अगर हम खोलेंगे उसको ओपन करेंगे तो किस तरीके से हमने उसको शो करवानी है अपनी पिक्चर्स को। तो मैंने इसकी मिनिमम विड्थ इसमें डिफाइन कर दी है कि 645 पिक्सल है और ये सोर्स सेट है। तो मैं एक इमेज से ज़्यादा मैं मोर इमेज इसमें ऐड कर सकता हूँ वो अपने सोर्स सेट के थ्रू। कि सोर्स का मैंने एक एलिमेंट मैंने यहाँ से कॉपी किया, कॉपी पेस्ट मैं यहाँ पे कर देता हूँ और मैं बताता हूँ कि मेरे पास जो दूसरा सोर्स है वो है टू और यहाँ पे मैं उसकी विड्थ डिफाइन कर देता हूँ 450 पिक्सल और मैं इसको सेव करके ब्राउजर पे इसको मैं रन करता हूँ। दोबारा चेक कर लेते हैं। हमारे पास पिक्चर एलिमेंट के अंदर एक और मौजूद होता है वो है इमेज। इमेज का एलिमेंट। अब इस इमेज एलिमेंट के अंदर हम डिफाइन करेंगे, इसको डिफाइन करेंगे कि सोर्स देनी है हमने कि ये यहाँ पे भी एक पिक्चर उठाए और ये थर्ड पिक्चर मैंने यहाँ पे सेव की हुई थी जेपीजी के नाम पे, इसका एक्सटेंशन है। और आपने इसकी विड्थ भी डिफाइन करनी है। तो मैं स्टाइल के अंदर इसकी विड्थ डिफाइन कर रहा हूँ और विड्थ है ऑटो पे। अब इसको मैं सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद ब्राउजर पर चेक करता हूँ तो ये देखें मेरे पास एक पिक्चर एलिमेंट में जो मैंने पिक्चर अपनी सेलेक्ट की थी वो यहाँ पे शो हो गई है। ये हमारे पास पिक्चर एलिमेंट के अंदर सोर्स मौजूद होती है जिसके जरिए हम अपनी इमेज को डिफाइन कर सकते हैं। और हमारे पास ये लास्ट में जो मौजूद है इमेज, ये हमारा एज अ चाइल्ड होता है, मतलब चाइल्ड इमेज है ये हमारे पास। अगर आपके पास लेट सपोज कि अगर ब्राउजर आपका रन नहीं करता या सपोर्ट नहीं करता आपका ये पिक्चर एलिमेंट,
तो बाय डिफ़ॉल्ट ही जो आपका ये इमेज है वो इमेज ऑटो रन हो जाएगा। अब जैसे कि मैंने अपने इस ब्राउज़र पे मैंने ये कोड किया है। अब मैं इसको जब सेव करने के बाद जब मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ और मिनिमाइज करके देखें कि ये पिक्चर एलिमेंट हमारा एक्चुअली में कर क्या रहा होता है। यहाँ से अगर मैं इसको छोटा कर दूं, ये देखें, अगर मैं इसको रीसाइजिंग करूंगा तो आप देखिएगा कि जो मैंने मिनिमम विड्थ दी है वो क्या दी थी, मिनिमम विड्थ कि 645 पिक्सल। अब ब्राउजर जो है वो 645 पिक्सल पे पहले आएगा। अब ये देखिए, जैसे ही मैं इसको ब्राउजर को मिनिमाइज करता जाऊंगा, ये 655 पिक्सल पे आते ही इसने इस वाले सोर्स को छोड़ के ये वाले सोर्स को इसने डिफाइन कर दिया। मतलब मिनिमम जो मेरा ये है मिनिमम विड्थ 450, ये 450 पे जब मेरा ब्राउजर या मेरा कोई भी, लेट्स सपोज जैसे कि अगर मैं अपने सिस्टम पे खोल रहा हूँ तो सिस्टम पे मेरा फुल स्क्रीन है, तो फुल स्क्रीन के अंदर जो मेरी विड्थ आ रही है वो बहुत ज़्यादा होगी, लार्ज इमेज में होगी। अगर मैं उसको टैबलेट में खोलता हूँ तो टैबलेट की अलग विड्थ डिफाइन होती है, और अगर मैं मोबाइल पे खोलूंगा तो मोबाइल की उसकी विड्थ जो होती है वो एक अलग डिफाइन हुई होती है। तो इसी तरीके से आप इसको मिनिमम विड्थ में डिफाइन कर सकते हैं। अब जैसे के लिए मैंने इसको 445 से ये नीचे आया और इसको जहाँ पे मिला है कि मिनिमम वेट जिस जहाँ पे 440 है, तो वहाँ पे ये इसने सोर्स सेट जो मैंने सेट किया था इमेज वो सेट हो गई है यहाँ पे। अब ये देखें, अब जैसे 450 से भी अगर नीचे आएगा तो हमारा जो चाइल्ड इमेज है ये शो हो जाएगा, जो मैंने अपने सोर्स 3 के अंदर मैंने डिफाइन किया हुआ है। इसकी वेट इसकी ऑटो है। अब देखें, जैसे अगर मैं इसको करता हूँ, देखें अभी मैंने मोबाइल साइज में भी इसको कर दिया तब भी इसने अपना वो चाइल्ड इमेज शो नहीं किया। क्यों? क्योंकि चाइल्ड इमेज जो है वो बेसिकली आपका जो पिक्चर एलिमेंट है वो बाज़-औक़ात आपके कुछ ब्राउज़र को सपोर्ट नहीं कर रहा होता। अगर मैं इसको इस पे रन कर दूं, फायरफॉक्स पे मैं इसको रन करता हूं, मेरे पास दूसरा ब्राउज़र है फायरफॉक्स, ओपेरा ब्राउज़र है मेरे पास। अब इस ब्राउज़र के ऊपर देखें, अब मैं इसको मिनिमाइज करता हूं, ये देखिएगा कि जहां मेरी इमेज थी ये 1 पे, इसकी 450 थी। अब जैसे ही मैं इसको 450 पे लेकर आऊंगा, ये देखें इसकी इमेज जम चेंज हो गई। अब 450 से अगर ये कम आएगा तो मेरी थर्ड इमेज होगी वो शो हो जाएगी। ये देखें, ये थर्ड इमेज जो है मेरी यहाँ पे शो हो गई है। मतलब मेरे मोबाइल साइज का या टैबलेट साइज का आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। कुछ ब्राउज़र होते हैं जो आपके ये पिक्चर एलिमेंट सपोर्ट नहीं करते, जैसे कि मैंने आपको दिखाया है कि मेरा क्रोम के ऊपर ये एलिमेंट सपोर्ट नहीं कर रहा था। अब मैंने इसको ओपेरा पे मैंने इसको यूज़ किया है, तो अब इसको ये एलिमेंट यूज़ कर दिया है। अब आपको ये एलिमेंट अगर यूज़ करना है और डिफरेंट इमेज में और डिफरेंट टैबलेट्स में अगर आपको अपने इमेज को शो करवाना है तो आप उसको पिक्चर एलिमेंट में भी यूज़ कर सकते हैं और उसमें सोर्स डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपके पास ये ब्राउज़र के ऊपर ये इमेज सेट हो रही है और आपके पास टैबलेट में अगर मिनिमम वेट मौजूद है, आपको पता है कि भाई टैबलेट का साइज कितना होता है, अगर उसके ऊपर आपकी वेबसाइट पे जो इमेज आपने डाली है और वो नहीं शो हो रही तो आप उस पर भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, ताकि जब आपकी वेबसाइट को एक्सेस किया जाए टैबलेट के ऊपर या मोबाइल के ऊपर तब आपके पास ये इमेज शो हो सकती है। सो गाइस, कैसी लगी आपको आज की हमारी वीडियो? अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया ताकि आपके पास हमारी लेटेस्ट अपडेट शो होती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।